दोस्तों चैट जीपीटी ओपन एआई अपना यहाँ पे फोन बना रही है। अब ये मत कंफ्यूज हो जाना कि रेगुलर कोई एंड्रॉइड फोन यहाँ पर होने वाला है, यानी कि एक रैंडम सा फोन आ गया जिसके अंदर एक अच्छा प्रोसेसर डाल दिया, एक अच्छा कैमरा डाल दिया और आपको प्रोडक्ट दे दिया। ऐसा नहीं होने वाला है। ये कुछ अलग ही चीज को ट्राई कर रहे हैं जिसके अंदर सुनने में आ रहा है कि एक नया टाइप का स्मार्टफोन ओएस भी हो सकता है। ये यानी कि करंटली जो अभी जो स्मार्टफोन्स मिलते हैं ना, उनको पूरा बदलने का तरीका सोच रहे, यानी कि एक ऐसा मोबाइल फोन बनाना जो यहाँ पे डायरेक्शन चेंज कर दे। और अभी के जो स्मार्टफोन्स आते हैं ना, वो इस फोन के सामने फीचर फोन लगने लगे। अब क्या चल रही है कहानी एक एक करके समझाता हूं। सबसे पहले तो ओपन एआई जैसी कंपनी अकेले नहीं है, यहाँ पे एक और कंपनी है आयो, जैसे ओपन एआई ने लास्ट ईयर एक्वायर किया था, जो कंपनी को चलाते हैं मिस्टर जॉनी आइव। और जॉनी आइव इससे पहले एप्पल में काम करते थे और एप्पल के मल्टीपल प्रोडक्ट्स को उन्होंने खुद डिजाइन किया, जैसे ओरिजिनल आईपॉड को, ओरिजिनल आईफोन को। ऐसे मल्टीपल प्रोडक्ट्स है जो जॉनी आइव ने डिजाइन करे। और कई सारे लोग जो एप्पल के फैंस है वो सिर्फ इसलिए एक्साइटेड है क्योंकि वो ये देखना चाहते हैं कि जॉनी आइव उनकी टीम अगर एक नए टाइप का मॉडर्न स्मार्टफोन बनाए तो वो किस तरीके का बनेगा और दिखेगा, इसलिए भी एक्साइटेड है। लेकिन इसके पीछे जो मिस्टर सैम ऑल्टमैन है, उनकी फिलॉसफी भी है कि यहाँ पे हम एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करना चाहते हैं कि जहाँ पे लोगों को अलग अलग वेबसाइट, अलग अलग ऐप्स की जरूरत ही ना पड़े। एआई और एआई एजेंट्स जिसके बारे में दुनिया आज के समय में बात कर रही है, यही एक काम कर दे, यानी कि एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो मोबाइल फोन के अंदर चलेगा और उसके अंदर आपको ऐप्स भी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये कितना सच है कितना गलत है, ये वाली बात को कंफर्म करते हैं मिस्टर मिंग ची को, जो कि पॉपुलर एनालिस्ट है। इनको देखा जाता है एप्पल से रिलेटेड लीक्स के लिए और काफी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। यानी कि जितनी चीजें इन्होंने पास्ट में एप्पल या आईफोन से रिलेटेड बताई, ऑलमोस्ट 90% से ज्यादा चीजें यहाँ पे ट्रू हुई हैं। और इनका ये कहना था पहले कि यहाँ पे ओपन एआई डेफिनेटली फोन बना रही है, यहाँ पे कॉलकॉम स्नैपड्रैगन से भी बात कर रहे हैं, मीडियाटेक से भी बात कर रहे हैं, और एक लक्सशेयर नाम की कंपनी है जो इसको यहाँ पर मैन्युफैक्चर करेगी। लेकिन 7-8 दिन के बाद इसी कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। यहाँ पे कहते हैं कि यस चैट जीपीटी फोन रियल है, लेकिन इस बार ये लोग मीडियाटेक की तरफ जा रहे हैं। मीडियाटेक का डिमेंसिटी 9600 को ये लोग यूज करेंगे, जो कि एक अपकमिंग 2nm चिप होने वाली है। इसके साथ ही ये भी बोला जाता है कि इस प्रोडक्ट को बनाने के अंदर ये लोग डुअल एनपीयू को यूज करेंगे, यानी कि एक एनपीयू ऐसा होगा जो ऑलरेडी एम्बिएंट एआई को यूज करेगा, यानी कि एक ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो यहाँ पे एम्बिएंट कंप्यूटिंग जो रहती है, यानी कि नॉर्मल जो आप काम कर रहे हो वहां पे रेगुलर जो बिहाइंड द सीन जो एआई चलेगी वो चलाएगा, लेकिन एक एनपीयू वो होगा यहाँ पे जब आपको इंटेंसिवली किसी एआई का अगर यूज करना हो तो उसके लिए यहाँ पे काम करेगा। इसके साथ ही यहाँ पे नेक्स्ट जनरेशन की LPDDR6 रैम और UFS 5.0 स्टोरेज होगी। और ये स्टोरेज और रैम सिर्फ इसलिए यूज की जा रही है क्योंकि लिटरली चैट जीपीटी का एक मॉडल ये लोग अपने मोबाइल फोन के अंदर रन करने वाले हैं। मतलब अभी तक हमने चैट जीपीटी के बारे में बस यही सुना था कि मोबाइल फोन में एक ऐप डाल ली वो आपके काम कर देगी, और आज भी मार्केट में 90% से ज्यादा फोन सिर्फ ऐसे हैं जिनके अंदर सिर्फ एआई की 2-4 ऐप डाल दी गई है। फोन के अंदर लिटरली ऑन डिवाइस एआई के नाम पे कुछ भी नहीं होता है, सारी की सारी चीजें क्लाउड में होती है, लेकिन मार्केटिंग ऐसे की जाती है कि फोन के अंदर भर भर के एआई दी जा रही है। ये बात मैं आपको सच बता रहा हूं। इसके अलावा बात किया तो सिक्योरिटी के लिए इनलाइन हैशिंग, प्रोटेक्टेड कर्नल, वर्चुअल मशीन का यूज किया जा रहा है ताकि मोबाइल फोन के अंदर जो डेटा है वो यहाँ पे सेफ रहे, आपका मोबाइल फोन में वो ज्यादा शेयर ना करे और इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में रहे ताकि कोई हैकर भी उसे एक्सेस ना कर पाए। इसके अलावा कैमरा टेक्नोलॉजी में बोला जा रहा है कि एक नए ISP पर भी काम हो रहा है, जिसके अंदर ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे ये लोग सिर्फ मोबाइल फोन फोटोग्राफी वीडियो के अंदर नहीं, रियल वर्ल्ड के अंदर जब आप कैमरे को यूज करेंगे रियल वर्ल्ड सेंसिंग में, ये देखने के लिए कि यहाँ पे चारों तरफ क्या है वो सारी चीजें यहाँ पे रिकॉर्ड कर ले, यानी कि विजुअल सेंसिंग और स्पेशल अवेयरनेस। सिर्फ ट्रेडिशनल फोटोग्राफी नहीं, उससे एक लेवल इसको और ऊपर ले जाना चाहते हैं। देखो कहने का मतलब है कि ओपन एआई की किस तरीके के प्रोडक्ट पे काम कर रही है जो यहाँ पे एक रेवोल्यूशन क्रिएट कर सकता है। और यहाँ पे सिर्फ मेरे ओपिनियन में सिर्फ 2 चीजें हो सकती है, या तो ये प्रोडक्ट आएगा बहुत बड़ा सुपर हिट होगा और ये पूरी स्मार्टफोन इंडस्ट्री का डायरेक्शन बदल देगा, यानी कि जैसे 2007 में हुआ था, 2007 से पहले लोग कीपैड फीचर फोन यूज कर रहे थे। 2027 में जब ये फोन आएगा तो उसके बाद जो लोग हैं वो ये देखें कि स्मार्टफोन को फीचर फोन से कंपेयर करेंगे और लोगों को ये पता चले कि ट्रू एआई फोन क्या होता है। एक चीज तो ये हो सकती है, और दूसरी चीज हो सकती है कि पूरा का प्रोडक्ट ये गिमिक साबित हो, क्योंकि पास्ट में कई सारी कंपनीज ने यहाँ पे कोशिश करी मोबाइल फोन इंडस्ट्री में अलग अलग प्रोडक्ट और अलग अलग इनोवेशन लाने की, लेकिन कई सारी बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पे फेल हुई है। बड़े बड़े एग्जांपल बताता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के साथ कोशिश करी, वो फेल हो गए। अमेजन ने फायर फोन निकाला था, वो फेल हो गए। यहाँ तक कि एक जमाने में फेसबुक ने भी HTC के साथ पार्टनरशिप करके फोन निकाल दिया था। बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल है। इवन एंड्रॉइड के जो को फाउंडर थे एंडी रूबिन,
इन्होंने भी कंपनी बनाई थी एसेंशियल, वो भी फेल हो गई। यानी कि पास्ट में मोबाइल फोन इंडस्ट्री में कई सारे लोगों ने बड़े बड़े वादे करे थे लेकिन बुरी तरीके से फेल रह गए। अब ओपन एआई के बारे में बात है कि या तो ये बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल चीज होगी, पूरा गेम बदल देगा, या फिर बिल्कुल ही फ्लॉप होगा। इसके लिए मतलब बीच में तो ऑप्शन ही नहीं है, बीच में तो कहीं सेटअप करेगा ही नहीं ये फोन, ये बात है। हालांकि बात की जाए तो प्रोडक्ट बहुत ज्यादा एम्बिशियस है। यहाँ पे बोला जा रहा है 30 मिलियन यूनिट्स, यानी कि 3 करोड़ यूनिट को बेचने की बात की जा रही है कि 30 मिलियन यूनिट का ये लोग ऑर्डर देने वाले हैं। अब पता नहीं 30 मिलियन यूनिट कहां से बिकेंगी इनकी, क्योंकि इतनी ज्यादा यूनिट्स तो आपकी गूगल पिक्सल भी नहीं बेच पाता है। यानी कि एक कंपनी जिसने आज तक एक भी हार्डवेयर प्रोडक्ट नहीं निकाला, एक भी इकोसिस्टम नहीं है, कुछ भी नहीं है कंपनी का, सिर्फ चैट जीपीटी के नाम पे एक कंपनी यहाँ पे ग्लोबल लेवल पे काम कर रही है। और वो कंपनी यहाँ पर ये चाहती है कि आपको हम एक स्मार्टफोन बेचते इतनी क्वांटिटीज में, ये थोड़ा सा सस्पिशियस लगता है। हालांकि कुछ अच्छी बात है और कुछ खराब बातें। पहली बात, ओपन एआई जैसी कंपनी आज के समय में बहुत ज़्यादा फंडिंग उठाती है और बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करती है। इतना पैसा इन्वेस्ट करे कि कंपनी आज के समय में बिल्कुल ही बर्न रेट पर है, कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है। हालांकि वो बात बिल्कुल अलग है, लेकिन कंपनी का परसेप्शन मार्केट में इतना स्ट्रांग है कि आज के समय में अगर वो कोई चीज़ करते तो पूरी इंडस्ट्री की यहाँ पे नज़र रहती है। इसके अलावा बात यहाँ पर यह भी है कि यहाँ पे आयो जो कंपनी थी, इनके बारे में लीक्स ये आ रहे थे कि ईयरफोन को यहाँ पे निकालेंगे, कोशिश करेंगे अपना पहला हार्डवेयर प्रोडक्ट निकालने की। इसके बारे में बस लीक्स ही आते रहे, ऑफिशियली तो किसी ने कुछ कंफर्म किया भी नहीं और पता भी नहीं कि ये प्रोडक्ट कभी आएगा कि नहीं आएगा, कब आएगा, कुछ नहीं पता। और अब लीक और इन्फॉर्मेशन आती है, वो भी ऑफिशियली ओपन एआई की तरफ से नहीं, एग्जैक्टली में इंडस्ट्री एनालिस्ट की तरफ से, कि यहाँ पे ये लोग अपना खुद का मोबाइल फोन बना रहे हैं। ऊपर से बात किया तो मैंने भी कुछ सोर्सेस से पता लगाने की कोशिश करी कि यहाँ पे एग्जैक्टली में ऑपरेटिंग सिस्टम की तो बात कर रहे हैं, क्या है खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने वाले, क्या करने वाले। और मुझे ये पता चला कि बेसिकली यहाँ पे ये लोग अपना लिनक्स का लेयर लगाएंगे या फिर एंड्रॉइड का एक AOSP का लेयर लगाएंगे और उसके ऊपर अपनी एजेंटिक एआई या एआई एजेंट की लेयर लगाएंगे। और ये एजेंट एआई वाली जो लेयर होगी, जो इंटरनल एप्स होंगे उनके साथ करेगा, ताकि जो लोग हैं वो यहाँ पे एंड्रॉइड की APKs को भी इंस्टॉल कर पाए, एंड्रॉइड की एप्स को भी डाल पाए, किसी को अगर वैसे यूज करना है तो, और किसी को अगर इनका एजेंटिक या एआई एजेंट वाला फीचर अगर यूज करना है जिसके अंदर एप्स की रिक्वायरमेंट पड़े ही नहीं, तो उसे भी यहाँ पे यूज किया जा सकता है। और ऐसा नहीं कि ऐपलेस इकोसिस्टम की जो बात है सिर्फ ओपन एआई यहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे कई कंपनीज है जो उसके बारे में बात कर रही थी। जो नथिंग के CEO मिस्टर कार्ल पे, उन्होंने भी बोला कि फ्यूचर जो रहेगा वो हमारा ऐपलेस होगा और हमें किसी भी थर्ड पार्टी एप्स की फ्यूचर में जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारी की सारी चीजें बिहाइंड द सीन एआई यहाँ पे कर लेगा। उन्होंने रिसेंटली नथिंग का प्लेग्राउंड भी दिखाया, जहाँ पे सिर्फ कुछ प्रॉम्प्ट देके आप एक ऐप को बना सकते हो, कस्टमाइज्ड ऐप अपने मोबाइल फोन के लिए। ये भी एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट और इसी डायरेक्शन में बिहेव करता है। इवन यहाँ पे जो सैमसंग का S26 अल्ट्रा लॉन्च हुआ था, तब भी यहाँ पे बोला गया था कि फ्यूचर जो रहेगा वो ऐपलेस होगा, और हम भी यहाँ पे एजेंटिक और एजेंट OS के बीच में काम कर रहे हैं। इवन गूगल पिक्सल भी इसी डायरेक्शन में यहाँ पे काम कर रहा है कि कैसे हमें ट्रू एआई फोन बना दें। और हाँ, एप्पल भी आने वाले समय में अपने सीरी को, अपने iOS को चेंज करने वाला है, और हो सकता है कि वो भी इस डायरेक्शन में धीरे धीरे काम करे, तो वो भी काफी इंटरेस्टिंग चीज हो सकती है। यानी कि डायरेक्शन तो काफी ज्यादा अलग है, लेकिन इस चीज को कौन सबसे पहले जाके अचीव करता है वो एक देखने वाली बात है। इसके अलावा बात है कि फोन जो रहेगा उसकी कीमत क्या रहेगी। देखो, अगर सही बात बताऊं, ये LPDDR6 रैम और UFS 5 स्टोरेज को यूज कर रहा है, और करंटली हमें पता है ग्लोबली रैम और स्टोरेज की शॉर्टेज है, जिस वजह से इस फोन की कीमत बहुत एक्सट्रीम होने वाली है। और मेरा अगर पॉजिटिव सेंटीमेंट भी देखें, तब भी ये फोन 1 लाख रुपए तक का तो आएगा, उसके नीचे का तो ये फोन आने नहीं वाला। और इस फोन को इंडिया में तो लॉन्च करेंगे, क्योंकि इंडिया में 150 मिलियन फोन यहाँ पे बिकते हैं, और उसमें भी यहाँ पे काफी बड़ा शेयर हो रहा है प्रीमियम स्मार्टफोन का। और प्रीमियम स्मार्टफोन कैटेगरी के अंदर एप्पल किंग है, और एप्पल का एक अच्छा ऑल्टरनेटिव अगर ओपन एआई की तरफ से तो सही बात है। ये भी हो सकता है कि ओपन एआई सिर्फ ये कोशिश करे, यहाँ पे हमारा जो पहला फोन है वो सिर्फ एक्सपेरिमेंटल फोन है, यहाँ पे हम देखेंगे कि पहले फोन का फीडबैक क्या रहता है, और उसके बाद जो आगे के जो वर्जन्स आएंगे ना, वो काफी ज्यादा फिनिश्ड और काफी ज्यादा पॉलिश्ड प्रोडक्ट हो। क्योंकि ऐसे कोई गारंटी नहीं है कि एक कंपनी जिसका अभी तक एक भी हार्डवेयर प्रोडक्ट मार्केट में नहीं है, कुछ भी इकोसिस्टम नहीं है, वो यहाँ पे अपना पहला प्रोडक्ट बनाए, वो कैसे चलता है, ये भी एक देखने वाली बात है। देखो, आज के समय में मोबाइल फोन स्पेस काफी सैचुरेटेड है, यहाँ पे कोई भी नया टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन नहीं हो रहा, और वही चीज घुमा फिरा के आ रही है। यानी कि सीरियसली इंडस्ट्री में सबसे पहले तो गैप है, जो कुछ नया और कुछ इंटरेस्टिंग करके देखा जैसा अभी तक किसी ने नहीं किया हो। और ये गैप अगर ओपन एआई अपने फोन के साथ फिल करती है तो बहुत बड़ा एक अच्छा काम हो सकता है, जिस कारण से लोगों को भी एक नई चीज देखने को मिले और मार्केट में दोबारा से कंपटीशन क्रिएट हो। और जहां मोबाइल फोन कंपनी आज के समय में सिर्फ चिप्स या बेटर कैमरा, सेंसर या लेंसेज, कुछ ही चीजों के ऊपर बात कर रही
नहीं है उससे ज़्यादा आगे निकल के कुछ ट्रू इनोवेशन करना पड़े। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ओपन एआई के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हार्डवेयर भी है, क्योंकि देखा जाए तो ओपन एआई एक एआई कंपनी अपना एपीआई बेचती है, चैट जीपीटी बेचती है, लेकिन घूम फिर के वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी है और उन्हें आज के समय में लोगों तक पहुंचना है तो उन्हें हार्डवेयर चाहिए, जिसके कारण ऑलरेडी एप्पल यहाँ पे काफ़ी आगे। एप्पल ने अपना एलएलएम यहाँ पे क्रिएट नहीं किया। अगर एप्पल अपना खुद का एलएलएम क्रिएट कर ली थी और वो काफ़ी एडवांस होता तो शायद चैट जीपीटी को भी यहाँ पे पीछे छोड़ सकती थी। और चैट जीपीटी को भी अच्छे से पता है कि यहाँ पे उन्हें रिलाई करना पड़ता है एंड्रॉयड की तरफ या फिर एप्पल की तरफ, लेकिन अगर उन्हें अपना खुद का प्रोडक्ट यहाँ तक नहीं निकालेंगे तब तक मार्केट को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कल को अगर कुछ भी चेंजेस हो तो चैट जीपीटी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म पर रिलाई करती है, वो कभी भी यहाँ से आउट हो सकता है और वो लोग डिक्टेट कर सकते कि आप हमारा मॉडल यूज करो, चैट जीपीटी को पीछे करो, जिस वजह से चैट जीपीटी यहाँ पे थोड़ा सा आगे निकलना चाहता है गूगल और एंड्रॉयड वाली रेस में और मेन स्ट्रीम लोगों तक यहाँ पर पहुंचना चाहता है। तो देखने वाली बात होगी वो लोग यहाँ पे कितना अच्छे तरीके से काम करते हैं और कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पर पहुंचते हैं। लेकिन अगर बात करें तो देखने वाली बात हो कि इस चैट जीपीटी ओपन एआई वाले फोन के अंदर वो लोग यहाँ पर क्या लेकर आते हैं, क्या इंटरेस्टिंग चीजें रहती हैं। और क्लेम तो किया जा रहा है फर्स्ट हाफ 2027 में इसका लॉन्च होने वाला है। तो जब लॉन्च होगा इसके आने वाले समय में लीक्स आएंगे तो हम इसके बारे में शायद और बात करेंगे, लेकिन देखने वाली बात है क्या होता है आने वाले फ्यूचर में। तो दोस्तों आज के समय में बस इतना ही। अगर आपका इससे रिलेटेड कुछ भी ओपिनियन है, कुछ भी अगर बात रखना चाहते हो तो आप अपनी बात नीचे कमेंट में बता सकते हो। थैंक यू बने रहने की। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।